नमस्कार दोस्तों। भारत के समाज में उन शादियों को बिल्कुल न के बराबर मान्यता मिलती है जो शादियां दूसरे धर्म, जाति या फिर समाज में हुई हो। पिछले दिनों हमने यूपी में देखा एक अनीश कुमार चौधरी नाम के दलित युवक की हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली थी। अभी हाल की खबर है, हैदराबाद में एक दलित लड़के को मुस्लिम लड़की से शादी करने पर लड़की के भाई के द्वारा दिन दहाड़े मार दिया जाता है। क्या है ये, क्यों हो रहा है ये, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। साथ ही बात करेंगे इससे जुड़े कुछ और पहलुओं को। Because of the reason that he was SC, just because of that single reason they killed him. They used to tell me that my prestige and status is more important than you and your happiness. ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने वाले दलित युवक अनीश कुमार चौधरी की 24 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। हैदराबाद की एक सड़क पर सैकड़ों लोगों के बीच एक दलित युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। अब शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। 6-7 दिन लगते हैं मुझे एक वीडियो बनाने में और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है आप करोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत जातियों में बटा हुआ समाज है। कास्ट हायरार्की में आप देखोगे तो मिलेगा किसी बिल्डिंग के 4 मंजिला फ्लोर की तरह वर्ण एक दूसरे पर जमे बैठे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जाति का विनाश और भारत के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के 12th में पढ़ाई जाने वाली सोशियोलॉजी की किताब कहती है कि इस 4 मंजिला इमारत रूपी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समान जातीय विवाह की व्यवस्था की गई है। अब इस समान कास्ट, क्लान और ट्राइब्स में होने वाली शादियों को क्या कहते हैं? एंडोगेमी, यानी सजातीय विवाह। ये एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ग्राफ है जो बताता है कि इंडियन स्टेट्स में 75% से लेकर 100% तक शादियां एंडोगेमस मैरिजेज यानी सजातीय विवाह होते हैं, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स है जहां करीब 100% मैरिजेज अरेंज मैरिज या एंडोगेमस मैरिज होती है। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 5% शादियां ऐसी होती है जो या तो इंटरकास्ट होती है या फिर इंटरफेथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस बिहाइंड एंडोगेमी। जब हम एंडोगेमी के पीछे के रीजंस के बारे में बात करते हैं तो आई गोट 3 मेजर रीजंस बिहाइंड इट। पहला, भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट के 42,000 परिवारों पर करवाए गए सर्वे की माने तो 27% लोग भारत में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 52% ब्राह्मण और 33% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। हालांकि ये आंकड़ा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत के स्टेट्स में 75% से लेकर 100% तक एंडोगेमी से होने वाले विवाह की बात करता है। तो एंडोगेमस मैरिजेस के पीछे पहला कारण ही यही होता है कि एंडोगेमी करने वाला परिवार दूसरी जाति से या फिर दूसरी जाति के लोगों से या तो इन्फीरियर माना जाता है या फिर सुपीरियर, यानी ये लोग कहीं ना कहीं कास्टिज्म प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए 27% वाला आंकड़ा मुझे संदेह पैदा करता है। अब वापस रीजन पर आओ। भारत में अब व्यवस्था ही ऐसी हो गई है कि हर जाति अपने से नीचे एक जाति खोज कर ले आती है। अब इसी सो कॉल्ड कास्ट सुपीरियरिटी को मेंटेन रखने के लिए भारत का समाज इतने बड़े स्तर पर एंडोगेमस मैरिजेस प्रैक्टिस करता है। एंडोगेमस मैरिजेस के पीछे दूसरा बड़ा कारण है टू मेंटेन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। कैसे? 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में टॉप 10% लोग भारत के टोटल वेल्थ का 65% हिस्सा होल्ड करते हैं। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो टॉप 10% अपर कास्ट है वो इंडिया की टोटल वेल्थ का 60% हिस्सा होल्ड करता है। अब भारत में इसी इनकम डिस्पैरिटी को मेंटेन रखने के लिए एंडोगेमस मैरिजेज या सजातीय विवाह प्रचलित है। साथ ही इसी इनकम डिस्पैरिटी को मेंटेन रखने के लिए एंडोगेमी का अपोजिट इंटरकास्ट मैरिज भी किए जाने की रिपोर्ट है। नाउ वी विल से हाउ। 2016 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 1070 अपर कास्ट महिलाओं पर किए गए एक सर्वे से मुझे ये बात समझ में आती है। सर्वे कहता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग इनकम बढ़ने के साथ इंटरकास्ट मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि अपर कास्ट के वे लोग इंटरकास्ट मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनकी इनकम कम है या फिर वो गरीब है। क्या समझे? यानी इनकम डिस्पैरिटी को मेंटेन रखने के लिए अपर कास्ट के लोग धर्म को ताक पर रखकर नीचे की जातियों में शादी भी कर लेते हैं। है ना कमाल? नहीं समझ में आया? रुको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी अपर कास्ट से आने वाली ब्राह्मण लड़की ने शेड्यूल कास्ट से आने वाले IAS से शादी कर ली, तो अब उस ब्राह्मण लड़की का पूरा परिवार सुधर जाएगा या नहीं? लोगों के एंडोगेमी प्रेफर करने का तीसरा बड़ा कारण है बेटर स्पाउसल रिलेशनशिप। जाति व्यवस्था में बंटे हुए हमारे समाज के लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी बहन, बेटी, भाई, भतीजे की शादी अपने ही समाज में करेंगे तो उनके संबंध या रिलेशन ठीक से बने रहेंगे।
फिर अगर कोई दो फैमिली अपने बच्चों की खुशी के लिए इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी भी हो जाएं, तो बहुत अधिक संभावना है कि उन दोनों परिवारों को सोसाइटी से बैकलैश का सामना करना पड़े, जिस वजह से वो इंटरकास्ट मैरिज चलेगी नहीं। अब इसी सबकॉन्शियस फियर की वजह से लोग इंटरकास्ट मैरिज के बजाय एंडोगेमस मैरिजेज में बेटर स्पाउसल रिलेशनशिप महसूस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ एंडोगेमी ऑन इंडियन सोसाइटी। एंडोगेमस मैरिजेज की वजह से भारत का समाज सैकड़ों सालों से जातियों में बंटा हुआ है, ये तो अनडिनाइबल ट्रुथ और इम्पैक्ट तो है ही। लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च एंडोगेमस मैरिजेज की वजह से उत्पन्न हुई कुछ नई मेडिकल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करते हैं। रिसर्च बताते हैं कि व्यक्ति के वाई क्रोमोसोम में अजोस्पर्मिया फैक्टर एक ऐसा हिस्सा होता है जो उन जीन्स को होस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो जीन्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के क्रोमोसोम में अजोस्पर्मिया फैक्टर वाले इलाके से जीन्स गायब होंगे या कम होंगे तो क्या होगा? स्पर्म नहीं बनेगा, और स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या होगा? व्यक्ति होगा नपुंसक। जब रिसर्चर ने 973 नपुंसक भारतीय पुरुषों के अजोस्पर्मिया रीजन को नॉर्मल स्पर्म काउंट के साथ टेस्ट किया, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में पाया कि 29.4% लोगों की नपुंसकता के पीछे पुरुषों के अजोस्पर्मिया फैक्टर से जीन का डिलीट होना था। अब इसमें अबनॉर्मल बात यह है कि भारतीय नपुंसक पुरुषों में दुनिया के बाकी देशों के लोगों पर करवाई गई स्टडी से बहुत ज़्यादा जीन डिलीशन हुआ है। साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी के दौरान ये भी देखा कि जीन के डिलीशन के कुछ ऐसे भी यूनिक कॉम्बिनेशन थे जो खाली भारतीय नपुंसक पुरुषों में देखे गए थे। साइंटिस्ट ने भारतीय पुरुषों की नपुंसकता के पीछे 3 कारण बताए हैं, जिसमें से एक कारण एंडोगेमी है और दूसरा आइसोलेशन ऑफ सोसाइटी है। और मुझे लगता है आइसोलेशन ऑफ सोसाइटी एंडोगेमी का ही बाई प्रोडक्ट है। सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक अन्य रिसर्च की फाइंडिंग्स कहती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो जातियां एंडोगेमी प्रैक्टिस करती है उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस हायर है। साथ ही जो जातियां कास्ट सिस्टम की वजह से सदियों से आइसोलेटेड थी, वो जातियां अनइंटेंडेड इनब्रीडिंग की वजह से खतरनाक बीमारियों के निशाने पर है। नव इंडिया में जाति की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, एंडोगेमस मैरिजेस से होने वाली मेडिकल प्रॉब्लम्स और जेनेटिक डिसऑर्डर से बचने के लिए लोगों को, गवर्नमेंट को इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल्स को मारने पीटने के बजाय, धमकाने के बजाय इनकरेज करने की ज़रूरत है। अब इंटरकास्ट मैरिज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आप कमेंट करके बताएं आप इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में हैं या फिर एंडोगेमस मैरिजेस के। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्रेम बना रहे।